गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा था, मतलब पौधे के फूल के अलग अलग भाग हमने पढ़े थे। तो आज जो है मैं ऐसा ही आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिस समझने में आपको आसानी हो, यानी जैसे देख करके आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। तो ऐसा टॉपिक मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, यानी अलग अलग प्रकार के पौधे। तो पहला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर पहला लिखा है हर्ब्स, उसके बाद लिखे हैं श्रब्स, फिर लिखा है आपका ट्रीज, उसके बाद आपका लिखा है क्लाइंबर्स और लास्ट में लिखा है क्रीपर्स। ओके, तो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज और उसके बाद क्लाइंबर और क्रीपर्स, ये मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिक्चर बनी हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं हाइट वाइज यहाँ पर पौधे बना रखे हैं। तो जो सबसे छोटा पौधा है, यानी जिनकी हाइट बहुत कम होती है, अगर हम हाइट के हिसाब से बात करें तो सबसे छोटी हाइट वाले जो पौधे होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। उसके बाद उनसे थोड़ी बड़ी हाइट वालों को हम श्रब्स कहते हैं, यानी जो, और उसके लास्ट वाले आपके जो सबसे काफ़ी बड़ी हाइट के होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं। यानी हर्ब्स और ट्रीज के बीच की जो हाइट वाले पौधे होते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं। ओके, आपकी बुक में भी दिया गया है कि ऐसे पौधे, आप क्लास सिक्स में हैं, जो आपकी हाइट से काफ़ी छोटे हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं, जो आपकी हाइट के बराबर हैं लगभग उनको हम श्रब्स कहते हैं, और जो आपसे काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं उनको हम ट्रीज कहते हैं। ओके, तो ये केवल एक कैरेक्टर की हमने बात की, मतलब एक लक्षण देख करके भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हर्ब्स है या ये हर्ब है, श्रब है या ट्री है। ओके, तो और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे हम हर्ब, श्रब और ट्री का पता लगा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ओके, अब इसे हर्ब, श्रब और ट्री पढ़ाने से पहले पौधे जो है उनके कितने समय तक वो रहते हैं, उनका जो है कितना टाइम वो जिंदा रहते हैं, उसके हिसाब से भी पौधों को तीन भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला लिखा है यहाँ पर एनुअल। ओके, एनुअल मतलब होता है आपका ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को, यानी अपने जीवन चक्र को एक सीज़न में या एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, यानी मतलब हमने उनको बोया, वो 6-7 महीने बाद ही या साल भर में ही उन पे आपका फूल लग जाता है, फल लग जाते हैं, बीज लग जाते हैं। ओके, और वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद वो पौधे भी आपके ख़त्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, एनुअल कहते हैं। एनुअल प्लांट्स या एनुअल्स बोला जाता है इनको। जैसे आप लोग घरों में देखते हैं, हम लोग जो फसल बोते हैं वो सारी एनुअल्स होती हैं। जैसे आप गेहूँ बोते हैं, धान बोते हैं, मक्का बोते हैं, सोयाबीन वगैरह आप बोते हैं, या जो भी दालें बोते हैं वो आपकी एनुअल्स में ही आती हैं। ओके, इनको हमने जैसे आपका 6 महीने, 7 साल, 6 महीने या 7 महीने में ये लगभग अपना जो है पूरा चक्र कंप्लीट कर लेती हैं। ओके, और इन पर बीज लग जाता है, या बीज हो जाता है, या फूल लग जाता है, या फल लग जाता है, और उसके बाद ये पौधे आपके सूख जाते हैं। ओके, ऐसा तो नहीं होता कि हमने जो है वीट को काटा, यानी गेहूं के पौधे को काटा, उसके बाद फिर से उसमें कुछ दिन बाद वीट लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ओके, यानी वो पौधा आपका फिर ख़त्म हो जाता है। ओके, इसके बाद आपका यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। जैसे वीट लिखा है, वीट मतलब गेहूँ। उसके बाद आपका राइस, राइस मतलब आपका राइस को पैडी बोला जाता है। वैसे राइस तो चावल हो गया, पैडी यानी धान। ओके, मेज़ यानी मक्का, सोयाबीन आप सबको पता है, सोयाबीन दाल होती है, टोमेटो यानी टमाटर, और इसमें पीज़ यानी मटर लिखा है, और आपका लौकी और तोरी वो तो आप जानते ही हैं। तो ये सारे प्लांट आपके क्या होते हैं, एनुअल होते हैं। ओके, अब इसके बाद लिखा है यहाँ पर बाइनियल। तो ऐसे प्लांट, बाई का मतलब होता है दो, तो ऐसे प्लांट जो 2 सीज़न तक रहते हैं, या 2 सीज़न के अंदर या 2 साल के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं, उनको बाइनियल बोला जाता है। ओके, इसमें ज़्यादातर आपके जो फूल वाले पौधे होते हैं, छोटे छोटे फूल जो आप गमलों में लगाते हैं, वो इसमें आते हैं ज़्यादातर। ओके, उसके अलावा आपका इसमें कैरेट आता है, कैरेट यानी गाजर हो गया, टर्निप यानी आपका शलगम होता है जो, उसके अलावा आपका इसमें बीट यानी चुकंदर भी आता है। ओके, और फेनल यहाँ पर लिखा है, फेनल मतलब आपकी सौंफ भी इसी में आती है। यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपने को जो है
2 सीज़न में या फिर लगभग 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देते हैं। इनमें फल फूल उसी टाइम पे लगता है और उसके बाद ये भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ओके, अब लास्ट आपका कैटेगरी है यहाँ पर पेरिनियल। तो पेरिनियल ऐसे पौधे होते हैं जो आपने इजीली आप अपने आसपास देखते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादातर जो बड़े पेड़ होते हैं वो आते हैं, इसमें ट्रीज़ आते हैं। ओके, तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। ओके, और ये जो है आपके हरे भरे रहते हैं ज़्यादातर। आप लोगों ने मैंगो आम का पेड़ देखा होगा, या फिर यहाँ पर एग्जांपल मैंने लीची लिखा है, या लीची शायद आप लोगों ने ना देखी हो गढ़वाल में। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बुरांस लिखा है, बुरांस तो आपने सबने देखा है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर पाइन, पाइन का मतलब चीड़ का पेड़ लिखा है, ओक, ओक मतलब बांज। तो ये सब पेड़ आप देखते हैं तो ये कई वर्षों तक आपके जो है रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। देवदार होता है इसके अलावा। ओके, तो ये सारे ऐसे पौधे हैं जो कई वर्षों तक रहते हैं, जीवित रहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, आपका पेरिनियल कहते हैं। अगर उनमें फल वाले पौधे हैं, वो फल वाले पेड़ हैं, तो वो उनमें हर साल जो है आपके फल लगते हैं। ओके, और जिनमें फल नहीं लगता है वो हमेशा जो है वैसे ही रहते हैं, हरे भरे। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा पेरिनियल किन्हें कहते हैं। तो एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। अब हर्ब, श्रब और ट्रीज़, आपके जैसे हर्ब्स होते हैं ये जनरली आपके एनुअल होते हैं। आपके श्रब्स पेरिनियल और आपके बाइनियल और पेरिनियल दोनों हो सकते हैं। और ट्रीज़ आपके ज़्यादातर क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं। तो इस वजह से ये बताना आपको ज़रूरी था, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल वर्ड। ओके, तो समय के हिसाब से 3 कैटेगरीज हैं, यानी कितने समय तक पौधे जिंदा रहते हैं उस हिसाब से ये कैटेगरी थी। और उनकी हाइट के हिसाब से या और अलग कैरेक्टर के हिसाब से वो आपके, मैंने अभी आपको बताया उनके हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़। ओके, उसके अलावा क्लाइंबर और क्रीपर्स भी मैंने आपको बताया, तो वो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे उनको डिटेल में। तो सबसे पहला यहाँ पर हर्ब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हर्ब्स किनको कहते हैं, ऐसे पौधे जिनकी बहुत मुलायम स्टेम होती है, यानी बहुत मुलायम तना होता है, सॉफ्ट तना होता है, और उसमें लकड़ी नहीं पाई जाती, वुड नहीं होती। ओके, हार्ड नहीं होता है। वुड मतलब जैसे आप लोग लकड़ी जो तोड़ के, भले ही अगर सूखने के बाद आप इनको भी जला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के लिए आप उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर जो लकड़ी आप लाते हैं तो वो वाले पौधे ये नहीं होते हैं क्योंकि इनकी स्टेम क्या होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्लांट विद वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर स्टेम, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। इनकी हाइट काफ़ी छोटी होती है, दे आर वेरी शॉर्ट इन हाइट, एंड ये इनमें ये ज़्यादातर आपके खुशबू वाले होते हैं, मतलब इनसे आपकी या तो मेडिसिन्स बनाई जाती है या फिर इनको जो है खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है इन पौधों को। ओके, इनको हिंदी में हर्ब्स को कॉमनली जड़ी बूटियाँ भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनसे काफ़ी दवाइयाँ वगैरह में भी इनका यूज़ होता है, और खाने का स्वाद यानी फ्लेवर बढ़ाने में भी यूज़ होती हैं। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं हर्ब्स के, नीचे देख सकते हैं आप। आपकी जितनी भी घासें होती हैं वो भी सब आपकी हर्ब्स में आती हैं। से वीट, पैडी, ये भी घास ही होती हैं एक प्रकार की। ओके, भले ही इन घासों से हम अपना अनाज का उत्पादन करते हैं, बट ये ग्रास फैमिली में ही आते हैं। ओके, आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वीट लिखा है मैंने यहाँ पर, वीट की क्योंकि बहुत सॉफ्ट स्टेम होती है, आप सबको पता है। ओके, पैडी आपने धान देखा है सबने, अनियन आप सबने देखा है, अनियन यानी प्याज, अनियंस। ओके, गार्लिक यानी लहसुन, और पुदीना भी आप सबने देखा है। तो ये सब आपके हर्ब्स में आते हैं। इसके अलावा और भी कई प्लांट हो सकते हैं। ओके, हर्ब्स में तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स। अब हर्ब्स का यहाँ पर मैंने आपको जो है कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पर दिखाई हैं। जैसे आप पहली पिक्चर देख सकते हैं, पहली यहाँ पर पुदीने की है, उसके बाद यहाँ पर बीन्स का पौधा है एक, और तीसरा एक ग्रास जैसा आपको दिख रहा है, यानी गेहूं के जैसी कुछ घास टाइप की दिख रही है। इसको लेमन ग्रास कहते हैं। लेमन मतलब नींबू का पेड़ नहीं है, ये लेमन ग्रास है, ये कि एक घास टाइप की होती है जिसको यूज़ किया जाता है कई जगह। तो यहाँ ये दवाइयों में काफ़ी यूज़ होती है ये लेमन ग्रास। तो पुदीना आप सबको पता है, इसकी काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेम होती है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीन्स की भी काफ़ी सॉफ्ट तना आपको यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो तीसरी लेमन ग्रास दिखाई दे रही है, इसका भी काफ़ी सॉफ्ट तना है। तो ये इसीलिए किस में आ रहे हैं, हर्ब्स में आ रहे हैं। ओके, इनमें यानी वुड यानी जो लकड़ी है, हार्ड पोर्शन इनमें नहीं पाया जाता है। ओके,
यानी कि इनकी स्टेम वुडी नहीं होती, नॉन वुडी स्टेम होती है इनकी। दे हैव वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर स्टेम। ओके, अब देखिए इसके बाद श्रब्स हैं। श्रब्स आपके प्लांट होते हैं जो जिनकी हाइट ट्रीज और हर्ब्स के बीच में होती है, मतलब ना ही हर्ब्स के बराबर छोटे और ना ही ट्रीज के बराबर बड़े, यानी मीडियम साइज के होते हैं। ओके, अब इनका कैरेक्टर जिसको आपको नोटिस करना है, एक तो हाइट हो गया, दूसरा क्या होता है कि जो श्रब्स होते हैं इनको हिंदी में झाड़ियाँ बोला जाता है, यानी इनमें काफ़ी शाखाएं निकलती हैं। और वो शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, जैसे ही आपका पौधा उगता है तो जड़ आपके नीचे से ही, ज़मीन से ही उसमें काफ़ी शाखाएं निकल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत बड़ा तना हुआ उसके बाद शाखाएं निकली। इनकी श्रब्स की पहचान करने का बहुत आसान तरीका है कि जड़ से ही, नीचे से ही आप देखेंगे कि उस पौधे में काफ़ी शाखाएं निकल रही हों अगर, ठीक है, और लगभग शाखाओं का जो मतलब आपकी स्टेम है उनका जो थिकनेस है, उनकी जो मोटाई है वो लगभग सेम साइज़ की हो, तो वो श्रब होते हैं। झाड़ी नाम है इसका, ठीक है, जो पूरा फैल जाए आपका, तो उनको श्रब्स बोला जाता है। और इनकी थिक स्किन होती है, बट इतनी हार्ड नहीं होती है। थिक मतलब मोटी तो होती है पर आपके ट्रीज़ के बराबर हार्ड नहीं होती है। ओके, अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे आप हर्ब्स को तो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, उनकी स्टेम को। ओके, या फिर आपके पास छोटी सी कोई आपके पास चाकू है, आप उससे काट सकते हैं, या फिर आपके पास कोई छोटी सी दरांती है उससे काट सकते हैं। श्रब को आप जो है थोड़ी मोटी दरांती चाहिए होगी आपको काटने के लिए, झाड़ियाँ काटने के लिए चाहिए होती है ना, तो वो श्रब्स होते हैं। इनको आप हाथ से आप इजीली नहीं तोड़ सकते, श्रब्स की टहनियों को या श्रब्स के पेड़ को नहीं तोड़ सकते आप इजीली, श्रब्स के पौधों को। के पेड़ जो आपका ट्री हो गया। अब जो ट्रीज़ होते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, ट्रीज़ को आपको या तो फिर मतलब बड़े ट्री को, या तो आपको, क्योंकि उसमें काफ़ी उसकी स्टेम मजबूत होती है, हार्ड होती है, तो उसको आपको या तो आपका कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा, या फिर आपको बहुत बड़ी वाली जो दरांती आती है, जैसे लकड़ी काटने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे पेड़ काटने के लिए जिसको यूज़ किया जाता है, तो उसको हम आपका मतलब उसको फिर हम ट्री कहेंगे। ओके, तो श्रब किन्हें कहेंगे, जिनकी हार्ड स्टेम होगी, जिनको हम इजीली हाथ से नहीं तोड़ सकते, बट इतनी भी हार्ड नहीं होगी कि हम जो है उसको मतलब उसके लिए हमको कुल्हाड़ी वगैरह उसका इस्तेमाल करना पड़े। ओके, तो इसको हम श्रब कहेंगे। थिक है बट नॉट हार्ड, वुडी होती है बट इतनी हार्ड नहीं होती है। ओके, अब ये बाइनियल भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। अभी मैंने बाइनियल बताया था, जो 2 सीज़न में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लें ऐसे पौधे, या फिर जो कई समय तक जिंदा रहते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपका रोज़, आप सब ने देखा है रोज़ का, आपने देखा होगा कैसे झाड़ी जैसी हो जाती है अगर उसको अच्छे से कटिंग ना की जाए। पोमेग्रेनेट मतलब आपका अनार होता है। ओके, इसके अलावा लेमन यानी आपका नींबू हो गया, कॉटन यानी आपका कपास हो गया। ओके, तो ये पौधे आपके श्रब में आते हैं, झाड़ी नुमा। इसके अलावा मेहंदी का जो पौधा है वो भी इसमें ही आता है, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मैंने पिक्चर्स यहाँ पर देखिए, आप एक तरफ देख सकते हैं रोज़ का पौधा मैंने यहाँ पर पिक्चर बनाई दिखाई है आपको। तो देखिए कितनी झाड़ियाँ जैसी उसमें नीचे, मतलब एक मेन स्टेम उसमें कोई नहीं है, उसमें काफ़ी सारी स्टेम नीचे से निकल रही हैं, तो इसलिए इसको जो है क्या कह रहे हैं, श्रब कह रहे हैं। और इसकी हाइट जो है क्या है, हर्ब से बड़ी है और ट्री से छोटी है। इधर देखिए आप दूसरी साइड, लेमन का पौधा है ये, यानी नींबू का है। तो आप देख सकते हैं नीचे से ही इसमें जो है काफ़ी ब्रांचेस आ गई। ओके, तो ये आपका कुछ दिन बाद ये और ज़्यादा फैलेगा, भी छोटा है, तो इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, श्रब कह रहे हैं। इसकी हाइट भी आपकी छोटी ही रहेगी, इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ओके, ट्री के बराबर नहीं होगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हमारा तीसरा है आपका ट्रीज़। तो इजीली ट्रीज़ तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखिए आजकल के जो ट्रीज़ हैं जो हम घरों में लगाते हैं, वो आपके हाइट में बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि वो आपके मतलब कहीं ना कहीं उनको ह्यूमन ने थोड़ा मॉडिफाई किया है, उनमें मनुष्य ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो उनकी हाइट में जो है हम उनको अपने अनुसार उनकी हाइट को ढाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो आपके जंगलों में उगते हैं, वाइल्ड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो आपके घरों में पेड़ पौधे उगते हैं नॉर्मली। हम वो नर्सरी वाले पौधों की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं जिनको आपका बनाया गया है।
ओके, हाई जिनको कलमी कलमी कहते हैं, जैसे कलमी आम होता है, तो कलमी आम आपका बहुत छोटा पौधा रहता है, उसी में आम लग जाते हैं। तो ट्री हम वो वाला नहीं कह रहे हैं, हम मेन जो आपके ट्री होते हैं जंगलों में जो उगते हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनकी हाइट काफ़ी लंबी होती है। ओके, आजकल आप लोग, हो सकता है आप कभी जो है ऐसे पौधे देखें जो बहुत छोटे होते हैं और वो गमले में लगा हुआ है आम का पौधा, और उसी में आपका जो है फल लगने लग गए, तो आप सोचेंगे कि ट्री तो मैम ने बहुत बड़ा बताया था, फिर ये कैसा ट्री है। तो वो आपका क्या है, उनको बॉन्जाई बोलते हैं। आजकल छोटे बोने पौधे भी आपके काफ़ी डेवलप किए जा रहे हैं, तो उसमें हम वो ह्यूमन ने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो वो कैरेक्टर आपके, मतलब हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हम नॉर्मल जो पौधे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, जो जिसमें इंसान ने कोई छेड़खानी नहीं की है उनकी बात कर रहे हैं हम, कि ट्रीज हाइट में लंबे होते हैं। ओके, ये सब मतलब उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। तो कभी भी आप अगर ऐसे पौधे देखें जो बहुत छोटे हैं और उसमें जो है आपको आम का ऐसा पौधा दिख गया, उसमें छोटे ही पौधे में आम लग गया, तो आप उसको श्रब नहीं कहेंगे, वो ट्री होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ट्रीज क्या लिखा है मैंने, प्लांट विच आर टॉल एंड हैव वुडी स्टेम, यानी ऐसे पौधे जो काफ़ी लंबे होते हैं और उनकी स्टेम क्या होती है, काफ़ी वुडी, यानी आपकी लकड़ी जैसी काफ़ी हार्ड होती है। ओके, जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, आप ट्री की लकड़ी से ही बनाते हैं वो। ओके, आप श्रब और हर्ब में तो लकड़ी होती ही नहीं है, आप श्रब की लकड़ी से आप जो है फर्नीचर या आपका दरवाजे वगैरह नहीं बना सकते। वो किससे बनता है, आपका ट्री से ही बनता है। तो ट्री की जो वुडी स्टेम होती है उसको ट्रंक या फिर तना भी बोला जाता है। ट्रंक मतलब तना भी उसको बोला जाता है। ओके, दे हैव मैनी ब्रांचेस, यानी इनकी काफ़ी सारी शाखाएं होती हैं जो आपके बिल्कुल ज़मीन से नहीं उगती हैं। ये पेड़ थोड़ा ऊपर हो जाएगा और उसकी स्टेम थोड़ी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद उसमें ब्रांचेस निकलना शुरू होती हैं। ओके, अब देखिए वही लिखा है मैंने यहाँ पर, दे हैव मैनी ब्रांचेस विच आर प्रेजेंट मच अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से काफ़ी ऊपर आती हैं ब्रांचेस। दे आर पेरिनियल, यानी ये ज़्यादातर आपके क्या होते हैं, दे आर जर्नली पेरिनियल। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गया, दे आर जर्नली पेरिनियल, यानी ये आपके क्या होते हैं, पेरिनियल मतलब जो काफ़ी आपके साल तक रहते हैं, काफ़ी साल तक ज़िंदा रहते हैं, उनको पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपके हरे भरे होते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपके ट्रीज सबको पता है, आपको मैंगो ट्री हो गया, बनियन बनियन यानी आपका बरगद, पीपल आप सबको पता है, नीम का पेड़ हो गया, पाइन यानी आपका चीड़ का पेड़ हो गया, बुरांस आप सबको पता है। ओके, तो ट्रीज, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, कुछ आपको अभी पिक्चर से भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पेड़ की पिक्चर यहाँ पर लगाई है, देख सकते हैं आप। पहला जो इस तरफ को पेड़ दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये आम का है, ऊपर का इसमें नहीं आया है। तो आप देख सकते हैं इसका तना काफ़ी, ये क्योंकि कलमी आम है तो थोड़ा इसकी हाइट छोटी है। देखिए इतना लंबा इसमें यहाँ पर तना है, उसके बाद जो है इसमें यहाँ पर आपकी ब्रांचेस ऊपर से आने शुरू हुए, यहीं से आनी शुरू नहीं हो गई हैं ब्रांचेस, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्री कह रहे हैं। ऐसे यहाँ पर अमरूद का है ये वाला, देखिए इतनी लंबी इसकी ये तना है। ओके, फिर इसके बाद इसमें आपकी शाखाएं आनी शुरू हुई हैं यहाँ से। ऐसे ये पपीता का है, पपीता का तो बिल्कुल सीधा होता है, तो ये देखिए ये इसका तना है। ओके, तो ट्री आपको समझ आ गए होंगे। ओके, अब एक बार मैं आपको इससे कंपेयर कर देती हूँ श्रब से। देखिए श्रब में आप देखिए यहीं से आपकी जो है, यहीं से काफ़ी इसकी ब्रांचेस आनी शुरू हो गई हैं, जड़ से ही। ओके, या फिर आप इसमें देख सकते हैं, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ ब्रांचेस हैं क्या है। ठीक है, तो ये झाड़ी जैसा हो गया, तो इसको हम इसलिए क्या कह रहे हैं, श्रब कह रहे हैं। तो आई होप आपको ये हर्ब, श्रब और ट्रीज समझ आ गए होंगे। अब हमारा इसके बाद क्या है, क्लाइंबर्स है। तो क्लाइंबर्स तो आप लोगों ने काफ़ी देखे हैं अपने घरों में। क्लाइंबर ऐसे होते हैं, क्लाइंब करना मतलब होता है चढ़ना। ओके, तो ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ते हैं, यानी सपोर्ट लेकर के, ये मतलब ये आपके क्या करते हैं, दूसरे पौधे के से सपोर्ट लेकर के खड़े रहते हैं। ओके, यानी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ते हैं, जिनको हम, इनको साधारण भाषा में आपका बेल बोला जाता है। ओके, और बेल
आपने देखा होगा बेल जो होती है हम उस पे या तो उसे किसी पेड़ पर चढ़ा देते हैं या फिर उसके लिए हम कोई सपोर्ट देते हैं बगल में। ओके, और बेल में आपके कुछ निकलते हैं आपके करली करली से, और वो आपके क्या करते हैं उस सपोर्ट को अपन अटैच कर लेते हैं, मतलब उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर मैंने लिखा भी है, टेंड्रिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेंड्रिल्स। ओके, टेंड्रिल्स मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा किन्हें टेंड्रिल कहते हैं। फिलहाल क्लाइंबर किन्हें कहते हैं? बेल वाले जो पौधे होते हैं उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है, यानी जो किसी दूसरे पौधे के या किसी सहारे से आपके लगी रहती हैं। ओके, ये इनकी भी आपकी ग्रीन और टेंडर यानी सॉफ्ट स्टेम होती है, और ये क्या होते हैं जनरली आपके बाइनियल होते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुकुम्बर लिखा है, लौकी लिखा है, तोरी लिखा है, ये तो बेल है, आप सबको पता है। ओके, अब इसके बाद है यहाँ पर आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका ये खीरे की बेल है जिसमें अभी सपोर्ट, क्योंकि अभी ये छोटा है तो इसमें सपोर्ट नहीं लगाया है। तो आप देख सकते हैं इस खीरे की, यहाँ पर हमने इसको क्या करना पड़ेगा, अभी सपोर्ट देना पड़ेगा, तो ये उस सपोर्ट के सहारे खड़ा हो जाएगा। ओके, अब क्रीपर्स किन्हें कहते हैं? तो क्रीपर्स, क्लाइंबर आपको समझ आ गए। क्रीपर्स ऐसे पौधे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं रह सकते। जैसे क्लाइंबर था तो इसकी स्टेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ी सा ये सीधे खड़ा हो पा रहा है, अब इसको सपोर्ट देंगे तो और ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पर क्रीपर्स होते हैं ये सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं, ये पूरे ग्राउंड पर स्प्रेड हो जाते हैं यानी फैल जाते हैं। ओके, इसमें एग्जाम्पल आपका वाटरमेलन आता है यानी तो आपका तरबूज आता है, पम्पकिन यानी आपका कद्दू आता है इसमें, और स्ट्रॉबेरी आती है। ओके, तो पम्पकिन आप लोगों ने देखा होगा कि पम्पकिन का जो बेल होती है, उसको बेली जो मतलब आपका पौधा होता है, वो पूरा आपका जो है, जैसे आप लोग जनरली उसको गोबर के ढेर के आसपास लगाते हैं तो पूरा फैल जाता है वो, है ना। तो उसको इसलिए हम क्या कह रहे हैं, क्रीपर कह रहे हैं, यानी जो पूरी जगह में फैल जा रहा है, क्रीपर्स उनको बोला जाता है। ठीक है, तो वाटरमेलन भी कद्दू के जैसा ही उसकी वो होती है, उसका पौधा होता है, तो पूरे ज़मीन में फैला रहता है। अगर सोचिए इसको, मतलब इसको भी हम चढ़ा तो सकते हैं, लेकिन ये उतना अच्छा फिर इसमें फूल नहीं लगेंगे। ज़मीन में अगर ये फैला रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छे इसमें आपके फल या जो आपकी सब्जी होती है वो इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, और अगर मान लीजिए आपको वाटरमेलन को आपने पेड़ पे चढ़ा दिया और वाटरमेलन वहाँ से नीचे गिर गया तो वो पूरा फट जाएगा, इसीलिए इन पौधों को जनरली आपका ज़मीन पर ही स्प्रेड करके इनको उगाया जाता है, क्योंकि इनको ये हैं ही कि आपके क्रीपर्स हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्रीपर का भी यहाँ पर आपका पिक्चर लगाई है, देख सकते हैं आप। ये पहला वाला पौधा ये पूरा ज़मीन पे आपका ऐसे करके फैल रहा है, ये अभी और फैलेगा। ओके, तो इसको क्रीपर कह रहे हैं। ये दूसरा पौधा है आपका, ये वाटरमेलन जैसा ही एक पौधा है, भले ही इसमें वाटरमेलन का नहीं है, ये खेत में ऐसे ही उग गया है, लेकिन ये आपका क्रीपर का एग्जाम्पल है, कद्दू जैसा ही दिख रही है इसकी भी वो पौधा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा स्ट्रॉबेरी का पौधा है, ये वाला। तो स्ट्रॉबेरी का पौधा भी अपने को सीधे खड़े नहीं कर सकता, ये भी अपने को क्या करता है, पूरे ग्राउंड में फैला लेता है, क्योंकि ये अभी थोड़ा नया पौधा है, अभी ये फैलता हुआ नहीं दिख रहा है। कुछ दिन बाद ये थोड़ा और बड़ा होगा तो ये पूरा फैल जाएगा। ओके, पुदीने की तरह फैल जाएगा ये भी। तो आपको क्रीपर समझ आ गए। ओके, तो आई होप आपको ये जितने मैंने अभी तक बताए, हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, ओके, क्लाइंबर और क्रीपर, ये समझ आ गए होंगे। इसके अलावा आपको एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल भी आपको समझ आ गए होंगे। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स भी लिखे हैं। कीवर्ड्स मतलब जो आपके यहाँ पर यूज़ हुए हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जो है उनको मीनिंग समझ नहीं आता है। वैसे तो मैं हर वर्ड का मीनिंग बताती हूँ जो मुश्किल रहता है, पर फिर भी आप इनको ज़रूर याद करिए जो कीवर्ड्स हैं, तभी आप जो है साइंस को ईजिली इंग्लिश में लिखने में आप जो है सक्षम होंगे। तो टेंडर का मतलब यहाँ पर लिखा है कोमल, एरोमेटिक मतलब खुशबूदार, मैंने बताया था आपको, फ्लेवर मतलब स्वाद, मेज़ मतलब मक्का होता है, उसके अलावा बीट मतलब चुकंदर, वाटरमेलन का मतलब खरबूज और सॉरी तरबूज। ओके, टर्निप शलगम होता है। इसके बाद यहाँ पर पीस सबको पता है आपको, मटर, फेनल सौंफ बताया था मैंने, और सराउंडिंग मतलब होता है आसपास। ओके, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी अब आप लोगों ने करना है जिसका नाम मैंने यहाँ पर रखा है देख के सीखो, यानी आप लोगों ने अपने आसपास, अपने घर में, ओके, अपने गांव में, अपने जंगल में कुछ ऐसे जो मैंने अब तक पौधे आपको बताए हैं, ओके, मेनली हर्ब, श्रब्स और ट्री, उनके दो दो एग्जाम्पल्स आपने नाम के साथ, ओके, आपने
उनको आइडेंटिफाई करना है, यानी उनकी पहचान करनी है, जो जो मैंने अभी लक्षण बताए, उनकी हाइट देख करके, या फिर उनकी स्टेम वुडी है यानी हार्ड है या नहीं है, ओके, या फिर उनमें आपका झाड़ी जैसी है, ओके, या फिर सीधा तना है। तो ये देख करके आपने क्या करना है, दो दो एग्जाम्पल्स अपने आसपास से देख करके जो है नोट करने हैं, लिखने हैं, और उन पौधों का आपने नाम भी मुझे फिर बताना है, ओके। इसके बाद मैं आपको जो है एक वीडियो दिखाऊंगी, जिससे आपको क्या बोलते हैं इजीली ये समझ आ जाएगा कि इनको हर्ब, श्रब्स और ट्री किनको कहते हैं। तो वीडियो से आप ज़्यादा समझ पाएंगे, ओके। देखिए ये हर्ब है, देखिए आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट इसका तना है, और ये मैंने कितनी इजीली तोड़ लिया। ऐसी देखिए आप, ये लेमन ग्रास जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये आपके गेहूं के जैसा है, इजीली टूट रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, हर्ब कह रहे हैं, ओके। इसमें कहीं भी वुड नहीं है, लकड़ी नहीं है, ओके। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो है देख सकते हैं आप कि कितना ग्रीन लग रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नींबू का पेड़ है। तो नींबू जो होता है वो आपको मैंने श्रब में बताया। तो देखिए नीचे से ही इसमें जो है दो तीन आपके जो है शाखाएं आ गई हैं, क्योंकि थोड़ा इसकी कटिंग भी हो रखी है, इसलिए आप इजीली देख सकते हैं नीचे से ही इसमें काफ़ी सारी शाखाएं आ गई हैं। अब यहाँ पर अनार का पौधा देखिए, इस अनार भी जो होता है ये आपका श्रब में आता है, देख सकते हैं आप। काफ़ी सारी इसमें जो है आपके नीचे से ही काफ़ी सारे तने आ गए हैं। एक मेन इसमें तना नहीं है कोई, जिसको हम तना कहें, ओके। काफ़ी सारी ब्रांचेस स्टेम टाइप की आ गई हैं, और वो पूरी झाड़ी जैसा फैल गया है, ओके। तो इसीलिए अनार भी किसमें मैंने आपको बताया था, श्रब में बताया था। आप देखिए रोज़, देखिए रोज़ में भी वही है। और आप ये भी देख सकते हैं कि रोज़ में मतलब स्टेम इसकी वुडी तो है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर मैं थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा, ओके। तो लेकिन हर्ब से थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, ओके। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये मैंगो का ट्री है, पर ये कलमी आम है, इससे इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, इसमें फल भी लग रखे हैं। पर आप देख सकते हैं इसका एक मोटा तना है। अभी आपने जो है अनार देखा, अनार से आप कंपेयर कर सकते हैं, इसका एक मोटा तना है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये लहसुन है जो हर्ब में आता है, इजीली मैं तोड़ पा रही हूँ, इसमें वुड कहीं भी नहीं है, ओके। तो ये देख लीजिए आप लोग, इजीली ये टूट रहा है, सॉफ्ट मतलब मुड़ाया जा सकता है, तोड़ा नहीं है मैंने इसलिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए आप, ये मक्की है। मक्की को हम हर्ब में ही कंसिडर करते हैं, ओके, क्योंकि मक्की आपकी सीधी जो है सॉफ्ट स्टेम होती है, इसकी हरी स्टेम होती है, और सीधी, ना तो इसमें ब्रांचेस होती हैं, और ट्री तो इसको बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि इसकी सॉफ्ट स्टेम है। तो मेज़ को ध्यान रखिए, आपका हर्ब में ही हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर लीची का पौधा है जो अभी छोटा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये देखिए, ये इसकी एक तना आपको दिख रहा है, और ऊपर जा कर के आप देख सकते हैं इसमें ब्रांचेस आ रही हैं। बगल में जो है ये लकड़ी है, ओके, ये तना नहीं है, ये है तना। आप देखिए ऊपर जाके ब्रांचेस आई हैं, और इतना लंबा देखिए आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा जो है ये इसका क्या है, तना है। तो अब आपको हर्ब और आई थिंक श्रब और ट्री में पता चल रहा होगा। यहाँ पे पपीता देख लीजिए, पपीते में भी सीधा आपका तना है, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, ओके। तो वो भी आपका सीधा है, उसमें ब्रांचेस नीचे से ही आपकी नहीं आई हैं, ओके, यानी ग्राउंड से दूर आती हैं ब्रांचेस ट्री में। और ये देखिए, ये है क्रीपर जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाया था। ये आपका जो है ऐसे ही जंगली पौधा उगा हुआ है, पर ये क्रीपर का एग्जाम्पल है। देखिए पूरे ग्राउंड में फैल रहा है, ये पूरे खेत में आप देख सकते हैं, कद्दू की तरह पूरा फैल रहा है। ये वाटरमेलन जैसा ही इसमें कुछ आता है, ओके। भले ही इसको बाद में निकाल देते हैं, ऐसे जम गया है। ये है टेंड्रिल, देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था, टेंड्रिल्स इनको कहते हैं, ओके। तो ये आपने खीरे में भी देखा होगा, आपने लौकी, कद्दू वगैरह में भी देखा होगा। तो ये है टेंड्रिल, इसके सपोर्ट से पौधा दूसरे पेड़ पर चढ़ता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये है स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी को भी मैंने आपको क्रीपर बताया था। देखिए फैल रहा है ये, क्योंकि ये थोड़ा नया पौधा है, तो अभी इतना फैलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी ज़मीन पर ज़्यादा खड़ा नहीं रह पाता है, पूरा फैलता है। और अब ये देखिए, ये आपका खीरे का पौधा है, खीरे की बेल है, ओके। तो अभी ये देखिए, वो आपका ज़मीन पे फैला हुआ था क्रीपर, और ये सीधे खड़ा हो पा रहा है, यानी इसकी स्टेम खड़ी हो सकती है। अब हम इसको सपोर्ट देंगे तो ये और ऊपर चढ़ जाएगा। इसमें भी देखिए टेंड्रिल निकल गई है। अब इस टेंड्रिल के सपोर्ट से ये दूसरे जो पेड़ पे, या जो हम इस पर सपोर्ट लगाएंगे उस पर ये चढ़ जाएगा, ओके। यहाँ पर भी लगा हुआ है आपका, खड़ा देख सकते हैं आप, ओके, खड़ा रह पा रहा है ये। तो इसलिए ये क्लाइंबर और क्रीपर में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ओके।
अब ये देखिए, ये भी फूल का पौधा है जो हर्ब में आएगा, काफ़ी सॉफ्ट स्टेम है इसकी। नींबू तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर आम का पौधा देख सकते हैं आप, ये भी छोटा आम है आपका जो है कलमी आम, इसमें भी काफ़ी आम लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। नीचे भी काफ़ी आम झड़ रखे हैं। तो ये देखिए, इसका इतना मोटा ट्रंक है, यानी ट्रंक मतलब तना है जो वुडी है। अगर जो है इसको मैं हाथ से इसको नहीं काट सकती, इसके लिए मुझे जो है आपका कुल्हाड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब आम भी काफ़ी गिरे हुए हैं, इनकी चटनी बनाऊंगी मैं बाद में। ओके, अभी आप लोग देख लीजिए पहले। ये देखिए, ये आपका नींबू का पौधा है, दूसरा पौधा। तो देखिए नीचे से ही इसमें काफ़ी सारी 2-3 आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपकी स्टेम टाइप का आ गया, ब्रांचेस जैसी नीचे से ही आ गई हैं। तना ही यानी आपका 2-3 में बढ़ गया है, एक मेन तना इसमें नहीं दिख पा रहा होगा आपको, तो इसलिए वो क्या है, आपका श्रब है। अब ये देखिए तुलसी का पौधा है, तो इसमें भी ये तुलसी भी जो है आपका श्रब में आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी स्टेम देख सकते हैं आप, हार्ड हो गई है। ओके, दूसरा इसके नीचे से ही देख सकते हैं आप, काफ़ी सारी आई हैं, झाड़ी जैसा हो गया है, मतलब झाड़ी तो नहीं है वो, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका फैल रहा है वो। ओके, नीचे से ही काफ़ी सारे उसमें तने आ गए हैं, एक मेन तना नहीं है, एक मेन ब्रांच नहीं, और एक मेन स्टेम नहीं है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। ओके, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया बेटा। तो तुलसी भी आपका क्या है, श्रब है। ओके, लेमन भी आपका श्रब है, पोमेग्रेनेट भी श्रब है आपका, देख सकते हैं आप, तुलसी। ओके, तो इसलिए आपको ये इसमें आम के भी शाखाएं आ रखी हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए। वो आपका जो है तुलसी का पौधा। ये अमरूद का देख लीजिए, इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एक इसकी मेन स्टेम है जिसको हम ट्रंक कहते हैं, और ऊपर जा कर के इसमें क्या आई हैं, शाखाएँ आई हैं। ये कि कलमी नहीं है, नेचुरल वाला आपका अमरूद है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं कि इसको हम ट्री क्यों कह रहे हैं। ओके, अब इसके अलावा मैं आपको गेट के बाहर दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है कॉटन का पौधा लगा हुआ है, कॉटन क्लास 6 में है भी आपका चैप्टर में। तो देखिए ये आपका कॉटन मतलब कपास, रुई जिसको हम कहते हैं। तो ये देखिए झाड़ी जैसा उग रखा है पूरा आपका, जितनी भी झाड़ियाँ होती हैं वो सारी श्रब में आएंगी, तो ये भी झाड़ी जैसा ही होता है ये पौधा। देखिए रुई लग रखी है इसमें, आप लोग अभी पढ़ेंगे, चैप्टर्स आपका है इसमें, ठीक, क्लास 6 में। तो ये है रुई का पौधा जो आपका किस में आता है, श्रब में आता है। ओके, देख लीजिए कितनी सारी इसमें नीचे से ही आपकी ब्रांचेस आ रही हैं। ओके, इसके अलावा अब आप देखिए यहाँ पर ये आपका धतूरे का पौधा है। ओके, तो धतूरे का आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें भी काफ़ी ब्रांचेस आई हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये है मैरीगोल्ड यानी गेंदा, इसको हम श्रब में ही कंसिडर करते हैं, ये हर्ब नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी झाड़ी नुमा हो जाता है। ओके, और इसकी अब ये चाइना रोज़ जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये भी आपका किस में आएगा, ये भी आपका श्रब में आएगा। ओके, क्यों आएगा देख लीजिए आप, काफ़ी सारी नीचे से ही उसमें ब्रांचेस आ गई हैं। और ये आपका टमाटर है, ये हर्ब में आएगा, क्योंकि इसकी कोमल मुलायम से आपका क्या है, आपकी इसकी जो स्टेम है या ब्रांचेस जिसको हम कहेंगे, बहुत मुलायम है। ओके, इसकी देखिए कितनी हार्ड है, मतलब ट्री से कम हार्ड है, और आपकी हर्ब से थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, तो श्रब हो गया। यहाँ पर पुदीना देखिए जिसको हम हर्ब में आपको मैंने बताया था, तो इसका मुलायम सा आपका इसकी स्टेम है, इसको इजीली हम तोड़ भी सकते हैं, देख सकते हैं आप, इजीली तोड़ सकते हैं हाथ से भी। ओके, जो मैंने आपको अभी चाइना रोज़ दिखाया था वो श्रब था, उसको मैं तोड़ नहीं सकती थी ना, अमरूद का मैं तोड़ सकती थी आसानी से। ओके, तो आपको अब समझ आ गया होगा, ये आपका एक पौधा है, ये थोड़ा इसको आँख का पौधा कहते हैं इंग्लिश में, तो मुझे भी इसका नाम पता नहीं है। तो ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये भी झाड़ी जैसा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, श्रब में आ गया। तो अब आपको ट्रीज़ तो आपने देखे ही हैं, आपको हर्ब और श्रब भी पता चल गए होंगे। सामने चाइना रोज़ का जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था वो वाला चाइना रोज़ है।